ये जो है नाइन्थ क्लास का जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम जो है होने वाला है 27 नहीं 28 को। 28 को होने वाला है ना, 28 फरवरी को फाइनली। तो उसके लिए ये सोशल साइंस का जो है गेस क्वेश्चन आपके सामने है और 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 आपको क्लियर कर लेंगे। अभी हम 40 के 40 दे रहा हूँ। 10th क्लास का तो टोटल आपने देखा होगा कि जैसा कि मैं दिया था 100% वही पूछा गया था। तो अभी तो हम लोगों का शुरुआत है, हम लोग अभी साथ में हैं और 10th क्लास तक चलेंगे। आप लोगों के मैट्रिक के एग्ज़ाम तक मैं साथ देता रहूँगा। हर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत रहेगा। बस आप लोग देखते रहेंगे अंत तक। जो है वीडियो को अंत तक देखें तेज़ी में, बस 2 से 5 मिनट के बीच में आपका टोटल 40 क्वेश्चन ये बस कर लीजिए। 2-3 बार देख लीजिए, कान में ईयरफोन लगाइए और फटाफट फटाफट आप देखते जाइए और फटाफट देख करके 40 के 40 ऑब्जेक्टिव करके आइए। और अ, कल जो है आप लोगों का जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, तो मंडे को जो है होने वाला है। तो उसके लिए बीच में आप लोगों को फिर से मैं इसका सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 साल का होता है, ठीक है ना। 5 साल का होता है। इसको 2 बार देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता है। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 में। ये 1914 में हुआ था ना। अब इसको आगे देखेंगे, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है विश्व में? विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम यहाँ लिखा हुआ है, चेरापूंजी ने मानसीराम यहाँ देखेंगे। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में। नोट कर लिए ना, याद कर लीजिए फटाफट, मैं याद करा दे रहा हूँ। हाँ तो इसके पहले भी जितने वीडियो कोरोना वायरस पर आपने देखा होगा, निबंध जो भी हिंदी और संस्कृत में पूछा गया था, जो मैंने बताया था कि अगर नहीं पूछा तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, तो ये भी आपको मैं बोल रहा हूँ। तो इसको फटाफट देख लिए, 40 में 40 रहेगा ही रहेगा। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा पर जो रेखा है उसका नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। आगे देखेंगे, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये 10th क्लास में ही पूछा जाता है। 1972। प्यारे बच्चों, ये जो है आप देख लेंगे। ऊपर से आप देखिए एक बार फिर से, ये देखेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914, ठीक है ना। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम। क्लियर है। आगे देखेंगे, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1972 में, ठीक है। किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ? भारत और पाकिस्तान, ठीक है ना। किन देशों के बीच? 2 देशों के बीच हुआ था ना सिंधु जल समझौता, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ये सिंधु जल समझौता। आगे देखेंगे अगला अगला क्वेश्चन, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। क्लियर हो रहा है? बहुत जल्दी, बहुत तेजी में आप क्लियर कर लीजिए। इसमें 4 ऑप्शन होंगे और उसका आंसर जो है यहाँ देख पा रहे हैं, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। आगे देखेंगे, किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था? पेरिस संधि। ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हो रहा था, है ना, तो पेरिस संधि हुआ, तो ये जो है स्वतंत्रता संग्राम जो है समाप्त हो गया। आगे देखेंगे, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? 1789 में। 1789 में हुआ था। ये आपको हिस्ट्री में आगे पढ़ना है इसका, तो आगे बताते जाएंगे। और ये जितने क्वेश्चन देख रहे हैं 40 नहीं, आपको 2-3-4 कम दे रहा हूँ, है ना। 40 में 40 आप कर लेंगे, कोई ये नहीं है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय बस थोड़ी देर के बाद आपको मैं दूंगा, तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है जो, रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? रूसो बहुत बड़े दार्शनिक थे रूसो। ये जो है सामाजिक संविदा नामक एक पुस्तक लिखी गई, ये सामाजिक संविदा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? तो उसमें 4 जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। डी नंबर जो है, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे, सप्तवर्षीय, यहाँ गलती लिखा गया, ये जो है ये है सप्तवर्षीय, है ना। सप्तवर्षीय, सॉरी, सप्तवर्षीय, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये लिखा होगा है सप्तवर्षीय। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? 2 देशों के बीच जो लड़ा गया था सप्तवर्षीय युद्ध, ये जो है आपको बता दें, यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अगला देखेंगे, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था।
मोंटेस्क्यू ने दिया था, मोंटेस्क्यू महोदय ने दिया था। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का इंग्लिश में लिख दिया मोंटेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? मोंटेस्क्यू महोदय ने। कौन उत्पादन का साधन नहीं है? 4 ऑप्शन था, उसमें से उपभोग आप टिक लगा देंगे। उपभोग कौन उत्पादन का साधन नहीं है? उपभोग। उपभोग जो है उत्पादन का साधन नहीं है। आगे देखेंगे ये लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल के। एक बार और देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम में। भारत एवं चीन के बीच की सीमा का रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के सीमा के बीच की जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1972 में। किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता है? भारत और पाकिस्तान में। एक बार और देख लेंगे, इसलिए जो है रिपीट मार दिए ताकि आप देखते रहेंगे। ये जो है एक शक्ति पृथक्करण का जो है वहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया था, इंग्लैंड फ्रांस के बीच जो लड़ा गया था, वही यहाँ आंसर मिल गया है, वही चीज़ है। ये क्लियर करें। अब देखिए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ग्रामीण राष्ट्रीय या नरेगा, इसको बोलते हैं नरेगा, इसका शॉर्ट नेम है नरेगा। ये इस पर नोट्स पूछे जाएंगे, नरेगा। इसको मनरेगा भी कहते हैं, मनरेगा, है ना। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो है ये आपको पूछा गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। बच्चों इसको देख लेंगे, 2005 में ये है प्यारे बच्चों, इसको क्लियर कर लेंगे। नरेगा, नरेगा में क्या होता है ना कि सरकार जो है मजदूरों को काम देती है और उसके बदले में उसको जो है अगर काम नहीं दे पाएगी तो उसको क्या होगा? 100 दिन के लिए घर बैठ करके उसकी उचित मजदूरी दी जाती है। जो एक मजदूर का होता है उतना दिया जाता है। ये 2005 को ये लागू किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है मेरे बच्चों? तो ये 63.82% है ना, 63.82%। यहाँ देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो 63.82%। अगला देखेंगे किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है पहले बच्चों? राष्ट्रपति। ये तो क्लियर हो गया, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है ना। भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई? तो बहुदलीय। आगे देखेंगे समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है? केंद्र के पास। हालांकि समवर्ती सूची में राज्य है ना, राज्य और केंद्र दोनों का जो है ये होना चाहिए, लेकिन क्या होता है जब दोनों में सहमति नहीं बन पाती है तो एक केंद्र के अधीन आ जाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं समवर्ती विश्व संबंधी कार्यकारी शक्ति जो पावर होता है लास्ट में किसके पास होता है? केंद्र के पास, ठीक है ना। तिब्बती नदी शांगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, पहले बच्चों अरुणाचल प्रदेश होगा। इसको देख लिए ना, क्लियर हो गया। अब इतना आपको अगला देखेंगे ये तो सबको पता है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, क्लियर हो गया। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। किस नदी को वृद्धगंगा कहते हैं? गोदावरी को वृद्धगंगा कहते हैं, क्लियर है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, क्लियर हो गया। थिम्पू, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। देखिए तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भारत में किस राज्य को तट रेखा, जो भारत में किस राज्य की, सॉरी यहाँ पे है की, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की, है ना। किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से होता है? तो जलोढ़ मिट्टी। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी, और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी, और ये जो है खाद्य फसल के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। इसका संबंध जो है नदी द्वारा जल जमाव से होता है। निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत से होकर गुजरता है? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा जो है ये निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा ये दिया रहेगा, तो कर्क रेखा को आप क्लियर कर लेंगे। तो इतना आपका जो है 40 क्लियर कर लीजिएगा इसको, बस दूसरा कुछ है नहीं। लघुत्तरीय दीर्घवृत्त आपको तुरंत क्या मतलब 2 या 3 घंटे के अंदर में आपको हम प्रस्तुत कर देंगे, इसको क्लियर कर लीजिए। पहले इसको याद कर लीजिए अच्छे से, और सोशल साइंस में 40 के 40 आपका क्लियर हो जाएगा। तो वेट कीजिए, अभी मैं आता हूँ और आपके सामने जो है लघुत्तरीय दीर्घवृत्त प्रस्तुत करूँगा। और ये तो शुरुआत है, आपको तो साथ रहना है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक 2023 तक, और बीच में आपको
अब तो इसके बाद आपको बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराता रहूँगा। बस अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।